नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर YouTube के अपने चैनल तथागत IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पठन पाठन के प्राचीन साक्ष्य, सुघन शिल्प एवं सुघ बौद्ध स्तूप पर विभिन्न विद्वानों के मतों एवं विचारों पर आधारित है। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। 1965 ईस्वी में पुरातत्व विभाग को हरियाणा के अमदलपुर गांव से उत्खनन में एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना या एक बालक की बैठी हुई मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इस खिलौने की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें उत्कीर्ण बालक गोद में स्लेट लिए 12 खड़ी लिख रहा है। वह बाएं हाथ से स्लेट पकड़े हुए है तथा उसके दाएं हाथ की उंगली एक अक्षर के नीचे है। खिलौने का सिर टूटा हुआ है, लेकिन काम की चीज अभी बची हुई है। प्रसिद्ध इतिहासकार और भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि बालक धम्म लिपि में 12 खड़ी लिख रहा है। वह स्लेट पर 12 खड़ी के 12 स्वरों को 4 बार दोहराता है। इसलिए स्लेट पर अंकित कुछ एक अक्षरों के मिट जाने के बावजूद भी स्पष्ट हो रहा है कि उसने अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अंग एवं आह लिखा है। कुल मिलाकर उसने 12 स्वर लिखे हैं। इन्हीं 12 स्वरों की मात्राओं के कारण इसे 12 खड़ी कहा जाता है। वे लिखते हैं कि संस्कृत के रि और र 12 खड़ी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये बाद में जोड़े गए हैं। जिस जमाने में यह बालक इन स्वरों को लिख रहा है, उस जमाने तक हमारी वर्णमाला में रि और ल का विकास नहीं हुआ था, इसलिए वह इन्हें नहीं लिख रहा है। तब ऋग्वेद, ऋषि जैसे शब्दों की लेखन कला मौजूद नहीं थी। तो दोस्तों, आपके भी मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिरकार यह खिलौना किस काल से संबंध रखता है। ईसा से तकरीबन 200 साल पहले हरियाणा और पंजाब परिक्षेत्र में सुगन राज्य था। सुगन राज्य की राजधानी सुघ में थी, जिसे स्त्रुघ्न भी कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में बड़े ही विस्तार से सुघ राज्य का वर्णन किया है। उस समय वहाँ 100 बौद्ध विहार, 5 संघाराम और 1000 बौद्ध भिक्षु थे, और यहाँ अनेक स्तूप भी बने हुए थे। सुघ के दक्षिण पश्चिम में अशोक का बनवाया स्तूप भी था, और इसके दाएं बाएं 10 स्तूप और बने हुए थे। इतिहासकारों ने इस खिलौने को शुंग काल का माना है, जबकि यह खिलौना सुगन काल का है। इसी सुगन वंश में राजा धनभूति हुए, जिन्होंने भरहुत स्तूप का सिंह द्वार और उसकी रेलिंग बनवाई थी। बाद में इतिहासकारों ने भरहुत स्तूप के पूर्वी सिंह द्वार पर लिखे हुए वाक्य सुगनम रजे के ना पर अंकित बिंदु को सु पर ट्रांसफर कर दिया है, फिर इसे सुंग बना लिया है। यह जानबूझकर की गई गलती थी, और इसी हेरफेर के बाद इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश के सतना स्थित भरहुत स्तूप के सिंह द्वार और रेलिंग को बनवाने का श्रेय शुंग राजाओं को दे दिया है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह खिलौना शुंग कालीन ही है। इसके पीछे वे इसके शिल्प का तर्क देते हुए कहते हैं कि शुंग कालीन बौद्ध शिल्प में बने बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त शिल्प इस खिलौने के शिल्प से तालमेल रखते हैं। वहीं भरहुत सिंह द्वार के शिल्पांकन को देखने एवं अपने शोधात्मक तथ्यों के आधार पर तमिल विद्वान तथा भाषाविद
पंडित अयोथीथॉस का कहना था कि पवित्र धागा अर्थात जनेऊ बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह दूसरे जन्म के भिक्षुओं की पहचान है। उन्हें 2 बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दीक्षित भिक्षुओं को ब्राह्मण के रूप में भी जाना जाता है। उनका कहना है कि बौद्ध साहित्यानुसार बुद्धत्व प्राप्त कर चुके बौद्ध भिक्षु ही असली ब्राह्मण हैं। वे आर्य ब्राह्मणों को प्रच्छन्न ब्राह्मण कहते हैं। थॉस ने 1898 ईस्वी में दक्षिण भारत के मद्रास को मुख्यालय बनाते हुए शाक्य बौद्ध समाज की स्थापना की थी। हरियाणा स्थित सुघ बौद्ध स्तूप आज दुर्दशा का शिकार है। अतिक्रमण इतना सघन है कि स्तूप नष्टप्राय हो चुका है। हमें अपनी प्राचीन धरोहरों को अगली पीढ़ी के लिए सहेज कर रखना चाहिए। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।